जम्मू कश्मीर में आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएसआई के इशारे पर पीओके में खोले गए 3 लॉन्चिंग पैड। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है 6 जगहों से घुसपैठ की फिराक में ये आतंकी थे। रियासी और उरी में करीब 25 आतंकी मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। आप देखिए पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सीमा पार से ये चालें चली जा रही है। हालांकि कश्मीर टाइगर्स की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई, बकायदा उसने ये कहा कि जिन आतंकियों को मारा गया, जिनका खात्मा किया गया, उसी के बदले में यह अटैक किया गया। और अब बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई के इशारे पर पीओके में 3 लॉन्चिंग पैड खोले गए। 6 जगहों से घुसपैठ की कोशिश की फिराक में आतंकी। रियासी और उरी में करीब 25 आतंकी मौजूद हैं। सैयद तजुमुलज़ादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सैयद, ये बहुत बड़ा खुलासा और जिस तरीके से कहा गया है कि 6 जगहों से घुसपैठ की फिराक में आतंकी, रियासी उरी का जिक्र किया गया है कि 25 आतंकी मौजूद है, वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वेन ने रवा हफ्ते के दौरान ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में करीबन 100 से ज्यादा आतंकी ऐसे हैं जो मुजफ्फराबाद में अपने आकाओं के हुक्म का इंतजार करते लॉन्चिंग पैड्स तक पहुंच चुके हैं, जहां से उनके लॉन्चिंग पैड्स के बाद जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड है उनमें उड़ी है, उनमें कृष्णा घाटी है, उसमें मैंडर सेक्टर है, पुंछ एरिया है, या इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से जब जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर प्रोविंस में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा था, जिसके बाद पुलवामा, अवंतीपोरा और त्राल के इन इलाकों में जो है तकरीबन मिलिटेंसी फ्री इंसिडेंट्स हमने कई महीनों तक देखे और टेररिज्म को टूरिज्म ने रिप्लेस किया था। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट 9 जुलाई को आने के बाद शिवखोरी में अटैक होता है, गालिबन जिसका यह इंदिया है कि शायद मुजफ्फराबाद में आईएसआई और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके ऐन मुताबिक हिदायत ये थे कि अब कश्मीर प्रोविंस जहां बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, एनआईए की, एसआईए की, और उसके बाद हुर्रियत को खत्म किया गया, जमात को खत्म किया गया, इन पार्टियों पर प्रतिबंध लगा गया, और उसके बाद अब कंसंट्रेशन जो है वो उस एरिया में है जहां पर ये लोग जो है राजौरी, पुंछ और जम्मू प्रोविंस में रहने लगे हैं। एक ये भी पता चला है डेफिनेट जराए से कि मुजफ्फराबाद में जो कई एक मीटिंग हुई है कि कश्मीर में मिलिटेंसी के फेलियर के वाकयात को जानने की कोशिश की गई। आखिर सब कुछ ठीक ठाक अगर उनके मुताबिक चल रहा था तो कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ दिन ब दिन खत्म क्यों होता जा रहा है, जिसके बाद ये भी आकाओं की डायरेक्शन थी कि कश्मीर को रहने दें और सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान जो है वो जम्मू प्रोविंस की ओर आश्कर कर दे, यानी जम्मू प्रोविंस को पूरी तरह से मिलिटेंसी के नरगे में लाया जाए। न सिर्फ टाउन पीसफुल एरियाज बल्कि रूरल अर्बन एरियाज में भी मिलिटेंसी जो है उसको दोबारा शुरू किया जाए। हालांकि किसी वक्त में डोडा, देसा और आसपास के इलाकों में मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत ज्यादा था, लेकिन 2000 आते आते ये मिलिटेंसी का ग्राफ उन इलाकों में खत्म हो गया। नंबर 3, जो आकाओं के साथ जो मीटिंग का तबादला हुआ उसमें कई मौकों पर यह भी मिलिटेंटों को डायरेक्शन दी गई है कि आप सुरक्षा बलों के उन नाकों को अटैक करें और जंगलों के नजदीक रहने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन में मिलिटेंसी का सपोर्ट कम हो चुका है और आबादी में रहने के बजाय जंगलों में रहने के लिए ज्यादा वक्त गुजारें, जिसके लिए खुसूसी महारत, प्रैक्टिस और तरबियत मिलिटेंटों को दी गई, जिसमें पाकिस्तान के साबिक फौजी भी शामिल हो सकते हैं। गालिबन ये जो जराए बता रहे हैं कि मुजफ्फराबाद यानी पीओके में जो मीटिंग, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें जो कुछ कहा गया उसी के ऐन मुताबिक डोडा, बलेसा, देसा और इन इलाकों में राजौरी, पुंछ और उसके बाद मैदानी इलाकों में वापस आते आते जब आप हीरानगर, कठुआ तक पहुंचते हैं, शिवखोरी, रियासी तक पहुंचते हैं, गोया की सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मंसूबे तैयार किए गए हैं, आपको याद होगा कि पुलवामा तर्ज का वो अटैक जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 जवानों को निशाना बनाया गया, हो सकता है कि इस तर्ज का भी कोई मंसूबा बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जम्मू प्रोविंस में इस तरह ये 20 से 25 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, मौजूद होने की जानकारी मिल रही है रियासी और उरी में, इसको लेकर के एक्शन शुरू कर दिया गया है। देखिए, जब आप उड़ी सेक्टर की बात करते हैं, किसी वक्त में गुरेज सेक्टर से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता था, लेकिन पिछले महीने और उससे पहले भी हमने देखा कि उड़ी सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन हुई है और इन्फिल्ट्रेशन के बाद हमने देखा कि वाकई
जो 20 से 25 मिलिटेंट इस तरफ आने के फिराक में हूं, उसमें सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, लोकल कॉन्टिजेंट, उनको शायद एजेंसी की तरफ से इसका फीडबैक दिया जा चुका है। लेकिन ये किस तरह का फीडबैक होगा और इस पे किस तरह का एक्शन होगा, ये देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में उड़ी सेक्टर, सलामाबाद, चकंदाबाद और बारामूला जाते जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इस इलाके में हर गुजरते शख्स जिसका बड़ा डिवियस चलने फिरने का माहौल लग रहा है उस पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इस इलाके में नोमैड्स भी बड़ी तादाद में हैं। जो ट्राइबल्स वक्त के साथ साथ मौसम की तब्दीली के साथ इन इलाकों का रुख करते हैं, उन्हें भी कहा गया है कि अगर आप किसी अजनबी शख्स को बड़ी डिवियस हालत में देख पाएंगे तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन तुरंत करें, जानकारी जिसके लिए दें, क्योंकि एक के बाद एक आतंकी घटनाएं घाटी में घट रही हैं, जिसके बाद चिंता बढ़ चुकी है हर किसी की। बहुत बहुत शुक्रिया तजुमुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजरें आगे भी बनाए रखेगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे।